नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए, अगर आपने पीएसयू सेक्टर के अंदर जो फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, इसके अंदर अगर आप एसआईपी या लमसम करके बैठे हैं तो भाई आपके लिए राहत की खबर है। आज इस फंड का पूरा रिव्यू करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। बात करेंगे पिछले एक साल से लेकर आज तक कि भैया इसके क्या हालात रहे हैं और अब राहत की जो बात है वो किस टर्म में है, मतलब इन रिटर्न्स के टर्म में या फिर कोई खबर आई है उसकी वजह से। मैं आपको ए टू जेड सारी खबर आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट के अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भैया सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। फंड का नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड या फिर शॉर्ट में आदित्य बिरला पीएसयू फंड, इसका ये नाम है। एक पीएसयू सेक्टर का फंड है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब ऐसी कंपनी जिनके अंदर 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी सरकार ही की है। भारत जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है उनकी हिस्सेदारी है। मोदी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी हिस्सेदारी है। तो वो सारी की सारी हमारी आपको पता है सरकारी कंपनियां कहलाती हैं और उन्हीं सरकारी कंपनियों का भाई ये एक तरीके से फंड बनाया हुआ है। पिछले एक साल से मैं बात करूं, स्पेशली 6 महीने से, तो भाई पीएसयू सेक्टर की इतनी बुरी हालत थी ना, लोग इसके अंदर जो भी इन्वेस्ट करके बैठे थे पीएसयू सेक्टर के किसी भी स्टॉक में किसी भी फंड में, सब रो रहे थे। आज से पहले, एक साल से पहले पीएसयू सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन भाई पता नहीं क्या हुआ, किसकी नजर लगी कि पीएसयू सेक्टर के अंदर ग्रहण लग गया और लगातार वो गिरता जा रहा था, लगातार वो गिरता जा। अब बात करें इस फंड की। ये फंड जो था भैया नंबर 1 चल रहा था पीएसयू सेक्टर के अंदर, लेकिन अब देखिए लोग निकल निकल के भाग रहे हैं। एसबीआई पीएसयू फंड निकल निकल के भाग रहे हैं, इन्वेस्को पीएसयू फंड निकल के भाग रहे हैं, क्वांट पीएसयू फंड, लोग रुक के राजी नहीं है, खूब भाग रहे। लोग क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई पता नहीं हो क्या रहा है, पैसे ही बन के राजी नहीं है, फंड उठ ही नहीं रहा। यहां तक कि जब मार्केट पॉजिटिव थे ना तब भी नहीं भाग रहा था, तब भी नेगेटिव में चल रहा था। तो भाई आज की जो रिव्यू वीडियो है, आपको फिर से बता रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, एंड तक देखिएगा। अब बात करते हैं इस फंड की। देखिए, फंड का जो करंट एनएवी चल रहा है वो है 31 रुपए 72 पैसे। 31 रुपए 72 पैसे इसका करंट एनएवी है। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक जो इसका सीएजीआर है वो है 24.75%। और इसके अंदर जो मार्केट के अंदर गिरावट थी वो भी एडजस्ट करने के बाद तब ये सीएजीआर निकल के आया है। रैंकिंग जो है इसकी पहले 4 स्टार हुआ करती थी, लेकिन अभी के समय में इसकी जो रैंकिंग है वो घट गई है। और ये जो रैंकिंग है जो इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स होती है भैया उनके द्वारा दी गई है ना। आगे चलेंगे। जो 3 साल के रिटर्न है वो है भाई 28.24%, वो भी कम हुए हैं, लेकिन देखिए मार्केट गिरती है तो भाई कम तो होती है। अब बात करते हैं राहत देने वाली खबर की, कि राहत देने वाली खबर एक्चुअल में है क्या। पिछले एक साल से अभी तक क्या इसके अंदर रिपोर्ट कार्ड रहा है उसकी बात करते हैं। उससे पहले मार्केट के अंदर जो भी लोग अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, याद रखिएगा हर एक साल के अंदर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना बहुत जरूरी है। स्कीम्स को चेक करना बहुत जरूरी है। आप करें किसी और से कराएं, आप लेकिन करवाइए जरूर। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी हुई है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। वहां पर चार्जेस भी लिखे हैं, कैसे कॉन्टेक्ट करना है वो भी लिखा हुआ है। इंडिया में सबसे कम चार्जेस हैं, ये भी आपको बता रहा हूं। अब पिछले एक साल के रिटर्न की बात करेंगे। पिछले एक साल में इसने जो माइनस में रिटर्न दिया है वो है भाई 3.23%। मतलब ये सोच लीजिए मैक्सिमम फंड जो है वो पिछले 6 महीने में से माइनस में चल रहे हैं, लेकिन ये महारथी पिछले एक साल से माइनस में चल रहा है, 3.23% माइनस में। उसके बाद बात करेंगे पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने में 16.5% माइनस में। आप सोचिए कितना ज्यादा जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था कितना ज्यादा उनको नुकसान हो रहा था। अगर वो टिके हुए अभी तक तो उनका नुकसान रिकवर होने के चांसेस हैं, निकल गए तो उनको नुकसान भैया होगा हुआ। पिछले 3 महीने में 9.78%, लगभग 10% माइनस में रहा। अब राहत वाली खबर यह है कि पिछले एक महीने में ये पॉजिटिव में आ गया है, जहां सारी कैटेगरिया भैया नेगेटिव में है, भले 3% भले 4%, लेकिन ये हमारा जो फंड है ये पॉजिटिव आ चुका है 2.90%, मतलब 3% तकरीबन इसने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। तो जितने भी भाई थे मेरे उनको भैया राहत वाली खबर है। तो भगवान से भैया हाथ जोड़ के प्रसाद चढ़ा लीजिएगा या फिर क्या कहते हैं पूजा कर लीजिएगा, जिससे कि भैया ये फंड जो है चढ़ता रहे, है ना। आप लोगों ने बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे
तो अब देखते हैं आने वाले समय में, हो सकता है शायद ये और चले, और जब मार्केट बढ़ेगी फिर तो चलेगा चलेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ते, अब बात करते हैं इसके दूसरे फैक्टर्स की। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है भैया BSE PSU TRI। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का PSU इंडेक्स जो है वो है, लेकिन ये एक इंडेक्स फंड नहीं है, एक्टिव फंड है, फंड मैनेजर के द्वारा भैया हैंडल किया जाता है। और मैक्सिमम जो इसमें कंपनीज है वो सारी की सारी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है। कौन सी है मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आप समझ पाए कि भैया हमारी गवर्नमेंट कंपनी एक्चुअल में इसके अंदर है कौन कौन सी। इसके पोर्टफोलियो के बारे में आपको बता देता हूँ। टोटल 37 स्टॉक्स है इसके अंदर। और अगर आप बात करें कितने सेक्टर्स हैं, 5 सेक्टर्स हैं, 37 स्टॉक्स हैं। और कंपनी के अगर आप नाम पूछेंगे तो हमारा SBI बैंक, NTPC, पावर ग्रिड, ONGC, गेल इंडिया, PNB हाउसिंग, NMDC, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ गए होंगे आप। सारी की सारी जो है भैया गवर्नमेंट कंपनीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.54%, जो कि मार्केट के हिसाब से कम है और रीजनेबल है, किसी भी तरीके से ज्यादा नहीं है, जस्टिफाई है। दूसरी बात, एग्जिट लोड भी भैया सिर्फ 1% है, वो भी 30 दिन से पहले कोई एग्जिट करता है तब 1% लगेगा, उसके बाद तो 0% ही है। यहां पर भी कोई भी परेशानी नहीं है, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। AUM जो है इसका वो है 4,651 करोड़ रुपए, जो कि घटा है, पहले ज्यादा था, लोगों ने एग्जिट मारा है, थोड़ा सा AUM जो है कम हुआ है। दूसरी बात, 500 रुपए से लमसम चालू होता है और 100 रुपए से SIP जो है वो चालू हो जाती है इस फंड के अंदर। तो दोस्तों यही इस पूरे के पूरे फंड का जो है फिलहाल ताना बाना है। इस फंड के अंदर मैक्सिमम जो कंपनीज है मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से सेक्टर्स की है वो सुनिए। एक तो है एनर्जी सेक्टर, करीबन 40% जो हिस्सेदारी है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर है। एनर्जी सेक्टर आपको पता है वो डाउन चल रहा है, ज्यादा उठा नहीं है। जैसे ही एनर्जी सेक्टर भागेगा तो ये फंड बहुत भागेगा। दूसरी बात, फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा करीबन 34%, मतलब जो मेजर हिस्सेदारी है वो फाइनेंशियल सेक्टर और हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसी की हिस्सेदारी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल, मटेरियल और अनस्पेसिफाइड दूसरे जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर होते हैं वो। ये है इस फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपके साथ में शेयर की है। और साथ में दोस्तों, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है यार, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से आपको बता रहा हूँ, जितनी भी वीडियोस आती हैं हमारे चैनल पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता, सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए होती है। और भैया जो पॉलिसी है SBI की हो गई, SEBI की पॉलिसी हो गई, यूट्यूब की पॉलिसी हो गई, भैया काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। इस वजह से अब हमारे को इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो कमेंट्स के जो आंसर है, आप लोग जो पूछते रहते हैं बहुत सारी चीजों के फंड के बारे में, इसलिए मैं आंसर भी नहीं कर पाता हूँ। यही रीजन है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जय हिंद, जय माता।